तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो अंधेरे और इंसानी खामोशी के गहरे रिश्ते को टटोलती है। कहानी का नाम है पुराना पावर हाउस। तो चलिए फिर इस रहस्य के दरवाजे पर दस्तक दी जाए। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो नीमखेड़ा गांव की हवा में आप समझिए कि घुली हुई है। वहां के एक बुजुर्ग का कहना है, यहां बिजली हम नहीं काटते, यहां की बिजली अपने आप बुझ जाती है। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन आने वाले खौफ का पूरा मंजर साफ कर देती है। तो चलिए चलते हैं कहानी के पहले हिस्से में। हम एक ऐसे गांव की दहलीज पर कदम रखने वाले हैं जिसके हर कोने में डर का साया है। ये गांव, पता है, एक ऐसी अजीब और खौफनाक पहेली से जूझ रहा है जिसका किसी के पास कोई हल नहीं है। ये है नीमखेड़ा गांव, एक ऐसी जगह जहां सूरज का ढलना सिर्फ दिन का खत्म होना नहीं, बल्कि खौफ के शुरू होने का इशारा है। हर रात ठीक एक ही वक्त पर पूरा का पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अनजानी ताकत ने एक साथ सबका गला घोंट दिया हो। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए शहर से आता है समीर, एक नौजवान पढ़ा लिखा इंजीनियर। उसकी नज़रों में तो ये सब महज एक ढीला तार या पुराना ट्रांसफार्मर का मसला है, सिंपल। लेकिन गांव वाले, उनका तो एक ही जवाब है, ये गांव डर की आहट पे चलता है साहब, घड़ी देख के नहीं। तो जब समीर पुराने पावर हाउस तक जाकर इस अपने हिसाब से अंधविश्वास का पर्दाफाश करने की बात करता है, तो रामू काका नाम के एक बुजुर्ग उसे रोकते हैं। और उनकी कांपती हुई आवाज में एक ऐसी चेतावनी थी जो सच में किसी भी दिलेर इंसान के कदम रोक दे। वो कहते हैं, वो रास्ता मौत का दरवाजा है, वो उस पुराने कुएं के पास से गुजरता है, वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। लेकिन शहर की रोशनी में पला बड़ा समीर इन अंधेरी बातों को क्या ही समझेगा। वो तो इसे अंधविश्वास का धुआं समझकर उड़ा देता है। उसे लगता है ये सब काम से बचने के बहाने हैं और कुछ नहीं। और वो मन में ठान लेता है कि अगली सुबह वो उस पावर हाउस का सच दुनिया के सामने लाकर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन अगली सुबह का सूरज उगने से पहले एक ऐसी रात आने वाली थी जो समीर के विज्ञान और उसके सारे तर्क तो हमेशा के लिए दफन कर देने वाली थी। कहानी अब यहां से एक नया और ज्यादा खौफनाक मोड़ लेती है। आधी रात का मेहमान। उस रात जब पूरा गांव खौफ की चादर ओढ़कर सो रहा था, समीर के कानों में एक आवाज पड़ी। पहले बरामदे पर किसी के नंगे गीले पैरों के छप छप करने की आवाज, फिर एक एकदम सर्द फुसफुसाहट जो जैसे हवा को चीरती हुई आई, साहब क्या आप मेरी मदद करेंगे? और उसके बाद दरवाजे पर 3 धीमी लेकिन बहुत गहरी दस्तकें, जैसे कोई बहुत सोच समझकर दरवाजा खटखटा रहा हो। एक पल की हिचकिचाहट और फिर समीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सामने जो था उसने तो समीर के खून को जैसे बर्फ बना दिया। एक नौजवान लड़का खड़ा था और उसका चेहरा इतना सफेद था जैसे उसके जिस्म में खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी और एक ठंडक भी। वो बोला, मेरी मां बहुत बीमार है, गांव में सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, किसी ने मदद नहीं की। मैंने सुना आप शहर से आए हैं, प्लीज मदद करें। अब समीर का दिमाग तो खतरे की घंटी बजा रहा था, लेकिन उसका दिल एक लाचार बेटे की पुकार को अनसुना नहीं कर पाया। इंसानियत के आगे गांव वालों की वो सारी चेतावनियां धुंधली पड़ गईं। बस उसने अपनी फर्स्ट एड किट उठाई और उस रहस्यमय नौजवान के पीछे पीछे चल दिया। अंधेरे रास्ते पर चलते चलते एक अजीब सी बात ने समीर के रोंगटे खड़े कर दिए। उसे अपने भारी कदमों की आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो लड़का सोमेश, उसकी तरफ से सिर्फ खामोशी थी, एक भी कदम की आहट नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। और अब कहानी का तीसरा और सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा हिस्सा जहां इंसानियत का नकाब उतर जाता है और सच अपने सबसे खौफनाक चेहरे के साथ सामने आता है। ये है धोखे का घर। सोमेश उसे उसी रास्ते पर ले जा रहा था जिसके लिए उसे साफ साफ मना किया गया था। वो वर्जित रास्ता। जंगल इतना घना था कि चांदनी भी जैसे डरकर पत्तों में छिप गई हो, और पेड़ों की वो उलझी हुई टहनियां, वो तो बिल्कुल ऐसी लग रही थीं जैसे अंधेरे में फैले वो विशाल हाथ हों जो बस किसी को अपनी गिरफ्त में लेने का इंतजार कर रहे हों। तभी अंधेरी झाड़ियों से एक नहीं बल्कि कई फुसफुसाहटें उभरीं,
ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल एक साथ बोल उठाओ, एक और शिकार, आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। समीर की रीढ़ में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो समझ गया था वो यहां अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। आखिरकार वो एक टूटे फूटे एकदम वीरान घर के सामने आकर रुके। लेकिन घर से भी ज्यादा भयानक थी वो गंध जो हवा में तैर रही थी। ये मौत की गंध थी, एक ऐसी असहनीय सड़न जिसने सचमुच समीर की सांसें रोक दी। घर के अंदर कोई बीमार मां नहीं थी, नहीं, वहां था सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में छुपी एक दिल टहला देने वाली सच्चाई। सोमेश की आत्मा ने उस काली रात का राज खोला। बात 2 साल पहले की है। एक तूफानी रात में यही बिजली का खंभा गिर गया था और सोमेश तड़प तड़प कर मर गया। उसे बचाने आई उसकी मां, वो भी करंट की आग में जल गई, और पूरा गांव सब के सब बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। और अब सोमेश की वो बेबस आवाज एक भयानक गूंज में बदल चुकी थी। वो चीखा, ये कोई घर नहीं है साहब, ये एक जेल है, और वो खंबा प्यासा है। उसे हर साल एक बलि चाहिए। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे स्याह, सबसे काले मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसी जगह जहां गांव की रोशनी की कीमत किसी की जान से चुकाई जाती है। समीर गिड़गिड़ाया, मैंने क्या किया है? मैं तो बेगुनाह हूं। लेकिन आत्माओं का जवाब शायद आज भी उस हवा में गूंजता है। यहां कोई बेगुनाह नहीं है साहब। जब एक जुर्म हो रहा हो तो खामोश रहना भी एक जुर्म ही है। उसी पल घर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर खुल गया। समीर को भागने का एक मौका मिला, और वो भागा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा। उसके पीछे सिर्फ उन आत्माओं की ठंडी, खौफनाक हंसी गूंज रही थी। बेतहाशा भागते भागते समीर उसी पुराने कुएं के पास जा पहुंचा जिससे उससे दूर रहने को कहा गया था। वही कुआं जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे, मतलब मौत का दरवाजा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुएं की गहराई से खौफ नहीं बल्कि सुकून भरी फुसफुसाहटें आ रही थी। आवाजें उसे बुला रही थी, हमेशा हमेशा के लिए आराम देने का वादा कर रही थी। और बस उन आवाजों के जादू में खोकर समीर ने अपना आखिरी कदम आगे बढ़ाया और हमेशा के लिए उस अंधेरे में समा गया। उस कुएं में पहले 2 थे, अब 3 हो गए थे। गांव में बिजली तो वापस आ गई, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस सुनसान रास्ते पर 2 नहीं बल्कि 3 परछाइयां भटकती हैं, हमेशा एक नए शिकार की तलाश में। और ये कहानी हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो उन आत्माओं ने पूछा था। और शायद ये वो सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या खामोश रहना भी एक जुर्म है?